हेलो बच्चों। तो आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी गिवन कंपाउंड में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट और स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड की परसेंटेज क्या होगी बाय मास इन दैट गिवन कंपाउंड। तो इसको हम कैसे निकालेंगे। मान के चलो आपके पास कोई कंपाउंड दिया गया है CaCO3। इसमें आपको बताना है कार्बन की परसेंटेज क्या है या फिर कैल्शियम की परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है। मीन्स इस कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करने के लिए कैल्शियम का कंट्रीब्यूशन कितना है, कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो सबका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमारे कंपाउंड का जो एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, तभी हमारा कोई केमिकल कंपाउंड बनता है। तो मीन्स बाई मास रेशियो भी इनका फिक्स होगा। तो बाई मास रेशियो जो हम निकालेंगे, मीन्स इसको बनाने में किस किस का कंपोजिशन कितना है, किस किस का योगदान कितना है, वो हम निकालेंगे। उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। मान के चलो तो हमें CaCO3 में कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलर मास। तो CaCO3 का हमारा मोलर मास क्या हो जाएगा, 40 + 12 + 48। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। राइट। तो 1 मोल में अब हम किस में निकालेंगे, 1 मोल में निकालेंगे। जो रेशियो हमारा 1 मोल में होगा वही हमारा 10 मोल में होगा, वही हमारा 20 मोल में होगा, क्योंकि हमारा कंपोजिशन का रेशियो फिक्स होता है, चाहे आप कितने के लिए भी निकाल सकते हैं। राइट। तो अब मान के चलो हमें कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो कैल्शियम के परसेंटेज कंपोजिशन के लिए अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम के मास को ऊपर ले लो। टोटल मास कितना है कंपाउंड का, 100। तो ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड के 1 ग्राम में कैल्शियम का कंपोजिशन क्या होगा। अब ये इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, मीन्स 100 ग्राम में कितना होगा। तो 100 ग्राम में कितना होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा हो गया 40 ग्राम। कितना हो गया, 40 ग्राम। सॉरी 40 ग्राम बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि ये हमारा 100 ग्राम था और ये हमारा परसेंटेज में आएगा तो क्या हो जाएगा 40%। क्या हो जाएगा 40%। ये हमने परसेंट में निकाला, 100 का मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 40%। मीन्स और 40% को हम मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो टोटल मास कितना है 100 ग्राम। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 40 ग्राम। मीन्स जो 40 ग्राम मास होगा वो किसका होगा, इसमें कैल्शियम। और वो है भी, हमें यहाँ से ही पता चल रहा है, क्योंकि 40 हमारा यहाँ से हो गया, 12 यहाँ से हो गया और 48 यहाँ से हो गया। तो ये हमें 100 ग्राम दिया गया, तो ये हमारे पास सिंपल है। 100 ग्राम में किसका कितना, हमें यहाँ से भी देखो डायरेक्टली मिल पता चल रहा है। ये 40 ग्राम, ये 12, ये 48, मीन्स ये 48%, ये 12%, ये 40%। अभी मान एक कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं। मान के चलो मैंने CO2 लिया। क्या लिया, CO2। अब CO2 में आपको कार्बन का परसेंटेज बताना है कि कार्बन का परसेंटेज क्या होगा। राइट। तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड मीन्स CO2 का टोटल मास कितना होता है 44 ग्राम। राइट। अब 44 ग्राम में कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12/44 इंटू 100। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 से डिवाइड करते जाओ फटाफट। तो ये हमारा आ जाएगा 27.27% बाई मास। अब किसी भी कंपाउंड में टोटल परसेंटेज कंपोजिशन कितना होता है हमारा 100%। टोटल परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कितना होगा 100%। अब देखो ये हमें 27% मिल गया है,
तो टोटल 100 होना चाहिए, तो कार्बन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 100 माइनस 27.27, जो भी आएगा हमारा किसका होगा, किसका हो जाएगा बेटा ये ऑक्सीजन का। तो ये लगभग कितना हो जाएगा हमारा 72, 70.2.7 के समथिंग ये हमारा किसका आ जाएगा ऑक्सीजन का, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये तो हमने डायरेक्टली यहाँ से निकाल लिया क्योंकि हमें पता होता है टोटल इतना है, तो दो ही कंपोनेंट थे तो इतना हमने निकाल लिया। अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो आप इसको कर सकते हो। ऑक्सीजन का मास कितना टोटल कंपाउंड में, CO2 में 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 ऑक्सीजन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32, और 32 से हम 44 से डिवाइड करेंगे, 32 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 72.72%। यहाँ से भी वेरीफाई होगा। तो ऐसे तो हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान के चलो आपके पास कोई कंपाउंड है C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज में आपको निकालना है किसका, हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपाउंड का टोटल मास निकालो। टोटल मास कितना हो जाएगा 72 + 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, और 16 × 6 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 96। ऐड कर दो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 780, 84, 90, 90, 180, कितना हो जाएगा 180 ग्राम। तो क्या करेंगे हम, मुझे निकालना है सिर्फ कार्बन का, तो क्या हो जाएगा 12/180 × 100, कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। तो ये हमारा आएगा लगभग 6.66% बाई मास। तो आई होप सारे बच्चों को समझ आया होगा परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ओके बच्चों।